हमारी आज की वीडियो में आपको हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और उन 3 मुख्य तरीकों में से एक हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है क्योंकि वे अपने रासायनिक स्तर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनमें शर्करा, फाइबर और स्टार्च शामिल हैं। वे अनाज, सब्जियों, फलों और दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। वे मूल खाद्य समूह हैं जो स्वस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचन तंत्र द्वारा पाचन की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्लूकोज या रक्त शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर इस शर्करा का उपयोग कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है। ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा या चीनी हमारी मांसपेशियों और यकृत में आगे की आवश्यकता के लिए जमा हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर के लिए कौन से कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, सरल और जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1 या 2 चीनी इकाइयों से बने होते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट कई चीनी इकाइयों से बने होते हैं। हम इनमें से प्रत्येक को बारी बारी से देखेंगे। सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी शर्करा या सरल शर्करा कहा जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड और डिसैकाराइड्स। मोनोसेकेराइड में केवल एक चीनी इकाई होती है, इसलिए वे सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। छोटा आकार उन्हें पाचन और चयापचय में एक विशेष भूमिका देता है। डाइसैकेराइड वह शर्करा है जो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा 2 मोनोसैकेराइडों के जुड़ने से बनती है। मोनोसेकेराइड की तरह डिसैकराइड पानी में घुलनशील सरल शर्करा हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज 3 सामान्य उदाहरण हैं। डिसैकराइड कार्बोहाइड्रेट के 4 रासायनिक समूहों में से एक हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट चीनी अणुओं से बने होते हैं जो लंबी, जटिल श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं। मटर, बीन्स, साबुत अनाज और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में जटिल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। दोनों सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज, रक्त शर्करा में बदल जाते हैं और ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ग्लूकोज का उपयोग शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क में होता है। किसी भी अप्रयुक्त ग्लूकोज को बाद में उपयोग के लिए ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी रोज की कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स पर नजर रख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छे कार्ब्स और बुरे कार्ब्स की पूरी जानकारी होना। कुछ कार्ब्स अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं कुछ कार्ब्स को अगर अनुचित मात्रा में लिया जाए तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी संतुलन वाली डाइट में 50 से 55% पोषण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना करने के बाद आप कार्ब्स जैसे कैंडी, सोडा और तले हुए खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अनाज, मौसमी सब्जी और अन्य दूसरी चीजें शरीर की वृद्धि और सही से काम करने के लिए जरूरी हैं, तो इन्हें कार्ब्स के रूप में खाया जा सकता है। खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, ओट्स, बाजरा,
रागी, जवार, गेहूं, छिलके के साथ साबुत फल, दालें और हरी सब्जियां सभी अच्छी कार्ब्स का स्रोत हैं, क्योंकि इनमें काफी मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं, जो कि शुगर लेवल को सही रखने में मदद करते हैं और अच्छे पोषण के साथ आपको काफी समय तक तृप्त रखते हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ। कॉर्न। कॉर्न से हमारा मतलब बने हुए और पैकेट वाले कॉर्न से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ताजे कॉर्न को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जो मार्केट में इस समय मौजूद हैं। कॉर्न विटामिन ए, बी और ई, जरूरी मिनरल और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। केला। तथ्यों के अनुसार केला वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसे अक्सर बुरे कार्ब्स में गिना जाता है। इसके विपरीत अगर इसका उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह आपको अच्छे पोषण मूल्य प्रदान करेगा। केले में विटामिन B6, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। हरी मटर। हरी मटर को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। यह प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक है। साथ ही हरी मटर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करती है। दालें। साबुत दालें जैसे राजमा, किडनी बीन्स, छोले, लोबिया बीन्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा काफी होती है, जो कि डाइट प्लान में एक आदर्श कॉम्बिनेशन माना जाता है। यह बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। मौसमी फल। मौसमी फलों में न सिर्फ कार्ब्स होते हैं, बल्कि शुगर लेवल को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगर कम मात्रा में पानी पिया जाता है तो यह पानी के स्तर को भी सही बनाए रखते हैं। बुरे कार्ब्स वाले पदार्थ। अब हम बुरे कार्ब्स के बारे में जानकारी देते हैं कि बुरे कार्ब्स कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। सोडा। प्यास बुझाने के लिए सोडा ड्रिंक्स सभी को अच्छा ऑप्शन लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आर्टिफिशियल और प्राकृतिक मीठे से भरपूर होती है। अगर इसे रोज पिया जाए तो यह शरीर में शुगर का स्तर बढ़ा देती है, इसलिए जितना हो सके इनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसे में जरूरत से ज्यादा मीठा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनमें कैलोरी, शुगर, सैचुरेटेड फैट और बुरे कार्ब्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। टॉफी, केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री और कैंडी बार आदि इनमें से ही एक हैं। रिफाइंड अनाज काफी प्रोसेस्ड होते हैं, जिस कारण वह जरूरी पोषक तत्व छीन लेते हैं। बहुत सी कैलोरी देने के साथ यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल, रेगुलर पास्ता, शुगर वाला सीरियल आदि। अंत में हम आपको यही बताएंगे कि हमें अपने दिनचर्या में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करने चाहिए। मैदे या अन्य नुकसानदायक खाद्य पदार्थों से बनी चीजें जैसे बिस्कुट, केक, पास्ता, मैगी नूडल्स और ज्यादा तले हुए मसालेदार भोजन आदि चीजों से परहेज करना चाहिए और हमारे खाने में फाइबर और पौष्टिक आहार को शामिल करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके।